स्मृति को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, हमारे भाषणों में या हमारी दंत कथाओं में। हालांकि यादों के ज्वलंत रंग समय के साथ फीके पड़ जाते हैं और अंततः धूल की परतें उन्हें ढक देती हैं। लेकिन हमारे राजा महाराजा अपने राजवंशों की महिमा को संरक्षित करने और उनकी यादों को सदियों तक जीवित रखने में कैसे असफल हो सकते हैं? निस्संदेह मृत्यु को अमर बनाने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। मृत्यु दुख का पर्याय है, लेकिन महाराजाओं ने इस दुख को अतीत की गाथा में बदल दिया। इस गाथा में सबसे उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण जयपुर की प्रसिद्ध गटोर की छत्रियां हैं। शाही श्मशान नाहरगढ़ और गढ़ गणेश मंदिर घाटियों में स्थित है। नाहरगढ़ के किले की दीवारें एक तरफ से क्षेत्र को घेरती हैं और दूसरी तरफ गुलाबी शहर जयपुर को। 18वीं सदी में जयपुर जैसे नियोजित और खूबसूरत शहर की कल्पना करने और उसे साकार रूप देने वाले कछवाहा वंश के राजाओं की दिवंगत आत्माओं का ठौर अगर कहीं है तो वह गैटौर में है। गैटौर शब्द हिंदी में गए का ठौर कथ्य को प्रतिध्वनित करता है। इतिहास: गटोर की छत्रियां पर शासन करने वाला एक राजपूत राजवंश कछवाहा शाही श्मशान भूमि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में इस स्थान को चुना था। 1733 के बाद से हर कछवाहा राजा का यहीं अंतिम संस्कार किया गया है। एकमात्र गायब कब्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह की है, जिनकी अंत्येष्टि जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में हुई थी। वास्तुकला: गैटौर परिसर इंडो फारसी संरचनात्मक और धनुषाकार भवन प्रभावों के साथ वैदिक वास्तुशिल्प दिशा निर्देशों का पालन करता है। वैदिक मानदंडों के अनुसार श्मशान गांव के उत्तर में स्थित होते हैं और दक्षिण की ओर ढलान वाले होते हैं। पानी का एक भंडार, विशेष रूप से एक नदी, स्मारकों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा राजाओं ने श्मशान घाटों और स्मारकों का निर्माण दूर दराज के उन स्थानों पर किया जो दूर से दिखाई नहीं देते थे। राजघरानों की कब्रें परिसर के चारों ओर फैली हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह छोटे खुले महलों और सुंदर टावरों का मिश्रण प्रतीत होता है। वे देखने में वास्तुकला के आश्चर्यजनक नमूने हैं। प्रत्येक भारतीय स्मारक और श्मशान के शीर्ष पर एक छतरी के आकार का गुंबद होता है, जिसे छतरी कहा जाता है। महाराजाओं ने अन्य स्मारकों का निर्माण बलुआ पत्थर से करवाया। उनमें से कई में हाथियों, युद्ध के दृश्यों आदि को जटिल रूप से उकेरा गया है। स्मारक: आंगन के 3 भाग हैं। सबसे पुराना भाग प्रवेश द्वार से सबसे दूर है। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय की छतरी प्रांगण के केंद्र में स्थित है। किंवदंती के अनुसार यह उच्चतम गुणवत्ता वाले ताज संगमरमर या सफेद मकराना संगमरमर से बना है। सबसे सुंदर स्मारक सवाई जय सिंह जी का है। इसका निर्माण सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। इसमें हिंदू देवताओं, नौकरानियों, संगीतकारों और अन्य व्यक्तियों की मूर्तियां हैं और यह वास्तव में जयपुर के सबसे महान सम्राट के शासनकाल को मान्य करती है। गुंबद को 20 खंभे सहारा देते हैं।
सवाई राम सिंह का स्मारक सवाई जय सिंह की छतरी के ठीक पीछे स्थित है। यह उनकी छतरी की नकल करता है और इसमें इतालवी संगमरमर से बने सेना के दृश्यों के शाही खेलों का सटीक चित्रण है। अगली छतरी सवाई माधो सिंह सभी छतरियों में सबसे जटिल और शानदार है। सवाई प्रताप सिंह ने उनके सम्मान में छतरी बनवाई और यह पत्थर और संगमरमर के काम का एक अनूठा मिश्रण है। इसका लेआउट कुछ हद तक ताजमहल जैसा ही है। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 पत्थर के शेर पहरेदार प्रतीत होते हैं। जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप अविश्वसनीय और विस्तृत नक्काशी और सजावट का अवलोकन करते हैं। इस छतरी के खंभे अष्टकोणीय पैटर्न में हैं। इसके अलावा इसमें हवादार अष्टकोणीय खिड़कियां हैं। बीच में खड़े होकर आप चारों तरफ खुले बरामदे देख सकते हैं। मकबरे के शीर्ष तक जाने वाली सीढ़ियां इसके उत्तर की ओर हैं। आप यहाँ से अपने चारों ओर बनी छतरियों के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। वे संख्या में 12 हैं। चारों कोनों में से प्रत्येक पर 4 विशाल छतरियां और 8 छोटी छतरियां खड़ी हैं। यह स्मारक जयपुर के स्थापत्य महत्व और सुंदरता का उदाहरण है। यह पत्थर करौली का एक दुर्लभ लाल पत्थर है और रामगढ़ के पास राय वाले की खान है। छतरी के बाहर संगमरमर के पैनलों पर जनानी देवरी से सांगानेरी गेट तक हाथियों, घोड़ों और अन्य जानवरों के पारंपरिक जुलूस के दृश्य वाक्पटुता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खूबसूरत जगह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ साल पहले तक लोग अपने शासकों का सम्मान करने के लिए यहाँ दीपक जलाने के लिए इकट्ठा होते थे। जब सूरज ढल जाता था और खूबसूरत परिवेश में धुंधला छा जाता था, रोशनियां जलाना अपने राजाओं को श्रद्धांजलि देने का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह मनोरंजक गतिविधि फीकी पड़ गई। हमें उम्मीद है कि गटोर की छतरियों पर बनी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।